वन सबका स्वागत है 11 मानसी टॉट में। सो कैसे हैं आप सबको, नमस्ते। सब बढ़िया होंगे, आशा भी है और दुआ भी। सो हम स्टार्ट करेंगे आज का रीडिंग, और आज का रीडिंग आपके पर्सन के करंट थॉट्स, फीलिंग और आपके क्रश के बारे में देखेंगे। सो विदाउट डिले हम स्टार्ट करने वाले हैं। अगर आप हमेशा से हो तो थैंक यू, और आपके कमेंट्स के लिए थैंक यू, लाइक के लिए, शेयर के लिए, और कोशिश करती हूँ मैं वीडियोस हमेशा लाने के लिए। मेरा दूसरा चैनल है 555 अननोन डेस्टिनी। अगर यहाँ पर वीडियो अपलोड होता है उस टाइम दूसरे चैनल पे भी वीडियोस अपलोड होता है, तो प्लीज़ उससे भी जाके चेकआउट करें, क्योंकि वो डिफरेंट वीडियो होता है और वो अमेजिंगली आपके साथ रेजोनेट होगा। सो थैंक यू गाइस। एंड हर आपका अगर न्यू है आप तो आपका वेलकम है। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें टू द चैनल। एंड हम देखेंगे आज के जो वीडियोस है उसमें आपके साथ क्या रेजोनेट करने वाला है, आपके पर्सन के थॉट और करंट फीलिंग्स और आपके क्रश के बारे में। ठीक है, सो फर्स्ट देखते हैं, लेकिन चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करिए पहले। 10 ऑफ कप, वाओ क्या बात है। कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो। अगर आप मुझसे रीडिंग लेना चाहते हैं, 1-on-1 सेशन करना चाहते हैं, रीडिंग लेना चाहते हैं, या क्रिस्टल ब्रेसलेट कुछ भी परचेस करना चाहते हैं, तो प्लीज़ मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करें। ठीक, देन नेक्स्ट है द सन। अमेजिंग एनर्जी, क्या बात है। ओके, साजिटेरियस, लियो एनर्जी हो सकता है, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो हो सकते हैं। द एम्प्रेस, ओह माय गॉड। आप किस पर्सन को सोच रहे हैं? दिस पर्सन इज वेरी मच द मेक ए चॉइस। ओके, वंडरफुल। 7 ऑफ कप, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो एंड द 2 ऑफ कप। ओह माय गॉड। ओके, आज का जो एनर्जी है ना बहुत बहुत डिफरेंट है। हो सकता है आप इस पर्सन से 2 साल पहले मिले हो। ठीक है, आपका एटलीस्ट 2 से 7 ईयर्स, 10 ईयर्स का मुझे नहीं लग रहा है। आपका 2 से 7 ईयर्स का रिलेशनशिप हो सकता है। अगर ये 10 मंथ हो सकता है कुछ लोगों का। अगर आपका 10 ईयर्स का रिलेशनशिप अगर मैं कहूँगी, तब ये वो पर्सन हो सकते हैं, शायद आप इनसे मैरिड हैं। ठीक है, कुछ लोगों का मुझे ऐसा लगता है कि आप दोनों के बीच में, ठीक है, आप जिस भी पर्सन के लिए देख रहे हैं, अगर बहुत दिनों से आप दोनों के बीच में अनबन चल रही थी एंड समहाउ आप दोनों की एनर्जी एक दूसरे के साथ अलाइंड नहीं हो रहा था, तो क्वीन ऑफ पेंटिकल नीचे है। वेरी सून, ठीक है, बहुत जल्दी आप इस पर्सन के साथ रिकनसाइल करने वाले हो। बहुत जल्दी, मतलब आपका सोच से भी ज़्यादा जल्दी हो सकता है। मुझे ऐसा लग रहा है कि दिस पर्सन इज़ मिसिंग यू, बहुत ज़्यादा मिसिंग एनर्जी है। ये आपके साथ कंप्लीट फैमिली देख रहे हैं। ठीक है, ये और किसी के साथ ये चीज़ नहीं महसूस कर पा रहे हैं। ये पर्सन प्लान कर रहे हैं आपको कमिटमेंट देने के लिए। अब ये कितने लोगों से रेजोनेट करेगा? ये वही लोगों से करेगा जो एक्चुअली चाहते हैं उनको उनका पर्सन मिल जाए, उससे मैरिज करें। तो दिस पर्सन इज़ वेरी कंसिडरिंग, मतलब ये मुझे यहाँ पर एक तरह का बता रहा है या बता रही है कि ये पर्सन आपके साथ शादी करने वाले हैं। दिस पर्सन इज़ प्लानिंग फॉर द मैरिज, और हो सकता है ये आपको अभी इनको डिसीजन मेकिंग इन्होंने किया है। ठीक है, हो सकता है कि ये आपको आने वाले दिनों में ही आपको बताएं। दिस पर्सन इज़ लविंग विथ यू। द 10 ऑफ कप को क्या प्रेजेंट करता है? जैसे 10 ऑफ कप एक कंप्लीट हैप्पीनेस होता है, कंप्लीट फैमिली, बच्चे एंड एवरीथिंग, ए स्वीट सा फैमिली, एंड जिस फैमिली को हर कोई सपनों में देखता है। यानी हो सकता है कि खुशहाल परिवार जिसे हम बोलते हैं, इसे बिल्ड करना पड़ता है। लेकिन ये जो भी पर्सन है, इनको ऐसा लगता है ये अगर खुशहाल परिवार या खुशहाल फैमिली बिल्ड कर सकते हैं, दैट पर्सन इज़ ओनली यू। ठीक है, आप ही के साथ उनको खुशी मिल सकती है। आप ही उनके अल्टीमेट एनर्जी है, अल्टीमेट एम्प्रेस की तरह है। और ये चीज़ इसको मतलब इस पर्सन बहुत लाउडली बताना चाहते हैं। अगर मैं आपको और भी एक बात बताऊं, अगर हो सकता है कुछ लोगों का रिलेशनशिप अभी सिर्फ डेटिंग के लिए चल रहा था, या तो हो सकता है कि आप दोनों शायद एक दूसरे के साथ कनेक्ट थे, लेकिन बहुत दिनों से सोच रहे थे कि आपका शादी हो जाए, आपके परिवार में मतलब
शहनाइयाँ बजे या आई डोंट नो, कुछ ना कुछ इस तरह से अगर प्लान कर रहे थे या सोच भी रहे थे तो दिस थिंग इज़ कमिंग ट्रू। ओके, तो बहुत जल्दी आप इस पर्सन से कुछ ना कुछ खुशखबरी सुनने के लिए आपको मिलेगा। एंड ये पर्सन शायद कोई एक्शन लेने की सोच रहे हैं। ठीक है, द एम्प्रेस का कार्ड, हाउ दिस पर्सन सीइंग यू, दिस पर्सन सीइंग यू एज देयर एम्प्रेस। ओके, वन एंड ओनली। ओके, आप वो एनर्जी हैं जिनके साथ ये कंप्लीट आपको एक अबंडेंट पर्सन की तरह मानते हैं। आप एक अनकंडीशनल लव देने वाले हैं। यू आर द एम्प्रेस एंड आप इनके दिल के क्या बोलते हैं, साम्राज्ञ या साम्राज्ञी हो सकते हैं, इस तरह की एनर्जी है। दिस पर्सन इज़ थिंकिंग दैट यू आर द ओनली वन। आपको ना ब्यूटी में कोई कंपटीशन कर सकता है, ना आप हैंडसम बहुत हो। इनकी नज़र में आप सब कुछ हो जो एक कंप्लीट पर्सन को बनाता है। ठीक है, आप अबंडेंट भी कैरी करते हो, आप बहुत लकीस्ट पर्सन हो। एंड आप जब भी जहाँ पर भी जाते हो, आप हर किसी को कुछ ना कुछ देने की कोशिश करते हो। आपके अंदर वो सारे ख्वाहिश मतलब चीज़ें हैं जो इस पर्सन को कंप्लीट कर सकते हैं और बना सकते हैं। दिस पर्सन इज सीइंग योर ऑरा। ओके, आप बहुत इनोसेंट हो, आपकी फेस बहुत ब्यूटीफुल है, बहुत ही हैंडसम है, आपकी आंखें बहुत सुंदर है। हो सकता है कि आप हो सकता है कि बहुत हाईली मतलब अपने आप कोई ऐसा काम करते हो जो हाईली स्किलफुल वर्क को दिखाता है, क्योंकि कोई ना पेंटेकल नीचे है। तो ये पर्सन सोच रहे हैं कि आप अपने साथ ही एक एनर्जी लेके चलते हो जिसमें बिल्ड करने की एनर्जी है। ओके, ये पर्सन आपसे कुछ क्रिएट करना चाहते हैं, जैसे कि आप ना वो एम्प्रेस की एनर्जी कैरी करते हो सकता है कि आपने इनके साथ मिलके कोई काम भी किया है, बिजनेस किया है, कुछ किया है, जिससे आपके साथ एक आइडिया मतलब क्रिएट होता है। एंड कुछ लोगों का ऐसा भी हो सकता है कि ये पर्सन आपको मैरिज के बाद आपसे फैमिली मतलब बनाना चाहते हैं, वो चीज़ इनको चाहिए। ठीक है, क्योंकि एम्प्रेस की एनर्जी यहाँ पर है। और ये मतलब क्वीन ऑफ पेंटेकल नीचे है, तो ये काफ़ी स्टेबल हैं और आपको लेके काफ़ी सॉलिडिफाई कर रहे हैं उनके प्लान एंड प्रोग्राम, ताकि ये आपको बता सके। दिस पर्सन सीइंग यू दैट यू आर अमेजिंगली, आपकी बहुत खूबसूरत स्माइल हो सकती है, आपके बाल बहुत ही खूबसूरत हो सकते हैं, शाइनिंग हो सकता है। योर फेस इज़ सो अमेजिंग, क्यूट एंड वेरी ब्यूटीफुल। एंड आप हो सकता है बहुत अच्छी तरह से ड्रेसअप सेंस आपकी बहुत अच्छी है, आप बहुत अच्छे से सजते हो। ठीक है, आप बहुत ब्यूटीफुल और हैंडसम लगते हो इनको। मैं आपको और एक बात बताऊं कि ये आपको हमेशा मतलब इनके दिमाग में आप 24/7 रहते हो, चाहे आप इनको कहीं पर देखो या ना देखो, लेकिन ये आपको हमेशा याद करते रहता है या करती रहती है। मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारे लोग शायद हाल फिलहाल में कहीं ना कहीं एक दूसरे से मैसेज किए हैं या बातचीत किया है। अगर आपने बातचीत नहीं किया है तो बहुत जल्दी आपको एक हफ्ते से 15 डेज़ मतलब 7 डेज से 15 डेज़ के अंदर आपको ये कांटेक्ट आपको आ सकता है। और अगर आप प्लान कर रहे थे यानी एक्सपेक्ट कर रहे थे इनसे आपको फिर से दोबारा आपका रिलेशनशिप रीओपन हो जाए और दोबारा चल पड़े, तो ये डेफिनेटली पॉजिटिव साइन है। ठीक है, ये आपको अपना सोलमेट मानते हैं। द 2 ऑफ कप है यहाँ पर। ओके, द क्यूपिड है वन, छोटा सा एक क्यूपिड है जो लव एरो लेके चल रहा है। तो ये आपके साथ वो सारी चीज़ें चाहते हैं जो कि ये और किसी के साथ ये सब चीज़ों को महसूस नहीं करते हैं। दिस पर्सन इनके दिमाग में आप रेंट फ्री रहते हो। ठीक है, किसी की नंबर हो सकता है, या तो डेट ऑफ बर्थ या तो फिजिक नंबर हो सकता है, 10 हो सकता है, 3 हो सकता है, 7 या 2 हो सकता है। ये इम्पोर्टेंट मंथ भी हो, अक्टूबर हो, कुछ लोगों के लिए जुलाई का मंथ हो, कुछ लोगों के लिए फरवरी हो, या मार्च का मंथ भी इम्पोर्टेंट है आप दोनों के लिए। ओके, किसी का इनिशियल होता है टी में, हो सकता है किसी का नाम स्टार्ट होता हो टी से, किसी का पी से, एस हो सकता है, एम से हो सकता है, ई से हो सकता है, क्यू से, एंड कुछ लोगों का के से हो सकता है, के। ओके, एल। तो ये सारे इनिशियल्स यहाँ पर आ रहे हैं। ओके, लेट्स सी ये पर्सन क्या आपको नेक्स्ट में बताना चाहते हैं, क्या इनके कमिटमेंट, इनके रोमांटिक थॉट्स, इनके एक्शन। Okay, what this person want? The 8 of Cups, Cancer, Pisces, Scorpio.
द 5 ऑफ wands, एरीज, लियो, सजिटेरियस। इनको किसी चीज़ का ना क्लैरिटी मिला है, आई डोंट नो, लेकिन कोई इंसान आपको लेके इनके साथ झगड़ा कर रहा था, और झगड़ा करते हुए शायद इसने ऐसा कुछ एक्सेप्ट किया है या बोला है जो ना इस पर्सन को बहुत मोटिवेट कर रहा है आपके तरफ आने के लिए। अब ये कौन पर्सन है आप दोनों के बीच में, आपको पता होगा, हो सकता है आपके घर वाले या इनके घर वाले, या समथिंग, कुछ ट्रूथ आया है सामने। दैट ट्रूथ हैज़ एक्चुअली ये इसको नहीं इग्नोर कर पा रहे हैं। यू आर देयर लव ऑफ लाइफ। आई थिंक ये पर्सन ना उसको पहले डिनाई करते थे, डिनाइबल हमेशा रहते थे, हमेशा एवरी टाइम दिस पर्सन सीइंग यू, एंड इनको बेटर ऑप्शन का हमेशा ढूंढने में ये बिजी रहता था या बिजी रहती थी। बट राइट नाउ दिस पर्सन इज सीइंग यू दैर एम्प्रेस एंड क्वीन ऑफ कप। ओके, हो सकता है बहुत जल्दी ये आपको कुछ ना कुछ कमिटमेंट के बारे में पूछे, या तो अपना प्यार जताए, एटलीस्ट ये आपको मैसेज या कॉल करेंगे, साइलेंस ब्रेक करेंगे बहुत जल्दी। ओके, आपका इंट्यूशन बहुत है, ये पर्सन आपको बहुत इंट्यूटिवली भी सोचते हैं कि आपका इंट्यूशन काफ़ी जागृत है, तो आप पहले से ही बातें समझ जाते हो। ओह माय गॉड, आई सॉ द 1111। तो हो सकता है चैनल का नाम भी 1111 है, तो आप बहुत अलाइंड हो, ठीक है। और ये जब ये एनर्जी तब आती है डियर, जब एक्चुअली किसी का परमानेंट होता है रिकनसाइल, इसके बाद और नहीं होता है बिछड़ना और जाना। मतलब आपने 1 साइकिल, 2 साइकिल या 3 साइकिल अपने कम्प्लीटली आपने किया है, और हो सकता है कि आपने अपने शैडो सेल्फ में काम किया है, इस पर्सन ने भी किया है, ठीक है। द पेज ऑफ wands, एरीज, लियो, सजिटेरियस। दिस पर्सन इज लिटिल क्यूरियस। द वर्ल्ड, देखिए द रीडिंग जैसे ही स्टार्ट हुआ था और वर्ल्ड के कार्ड में एंड हुआ है, तो ये पर्सन रियली रियली एंड ऑब्वियस पार्ट है ये कि ये पर्सन बहुत क्यूरियस है अभी जानने के लिए कि आपकी स्थिति क्या है, आपके लाइफ में क्या चल रहा है ये। और मैं आपको एक बात बता दूँ, हो सकता है कि ये थर्ड पार्टी में थे, ठीक है, हो सकता है बहुत सारे लोगों के लिए हो सकता है, कुड बी दिस पर्सन इन थर्ड पार्टी इन द सेंस, मैं ऐसा नहीं कहूँगी कि वो मैरिड था तो मैरिड वाला इंसान आ जा रहा है, नो। अगर इन्होंने आपको बिट्रे करके और किसी थर्ड पार्टी में थे और ऑलरेडी आपके साथ इनका मैरिज हो चुका था या कुछ ऐसा है, तो ये पर्सन सच में वो थर्ड पार्टी को छोड़ने वाले हैं पूरी तरह से। और अगर कुछ लोगों के लिए ये आप सिंगल थे और ये पर्सन भी सिंगल है, एंड सिंगल का इन द सेंस आप चाहे डिवोर्सी हो सकता है या तो आपके स्पाउस नहीं है, तो कुछ भी हो सकता है, इट कुड बी। तो दिस पर्सन इज टोटली इनटू यू, और ये आपको सोचते हैं मैरिज करने के लिए। ये कार्मिक साइकिल आपका एंड हुआ है, एंड इस साइकिल में आपको ये रिवॉर्ड मिल रहा है, एक परमानेंट यूनियन। इसके बाद आपका बिछड़ना और ये होना मुश्किल है, ठीक है। वाह, देखते हैं आपके लिए गाइडेंस क्या दे रहे हैं यूनिवर्स, उससे फिर इसके रोमांटिक थॉट्स के पास जाएंगे। ओके, कहने के लिए बहुत ज़्यादा नहीं है। डीप विद इन मी इज़ ए मैजेस्टिक रेडियंस। ओके, लुकिंग डीपर, मुझे ऐसा लगता है आपने शायद इस पर्सन को एहसास करा दिया आप है वो जेम हो, यानी वो डायमंड हो, वो क्रिस्टल हो जिसको ये एक्चुअली ढूंढ रहे थे। ओके, इन्होंने कभी देखा नहीं था, हो सकता है इस चीज़ को इन्होंने एहसास किया है बाय अ ट्रूथ। मुझे लगता है इनकी आंखें खोलने वाली कोई ट्रूथ इनके सामने आया है, और वो ट्रूथ ये डिनाई नहीं कर सकते हैं। रिसीविंग फ्रॉम एंजल्स, हो सकता है सम हाउ आपकी जो स्पिरिट गाइड्स है, आपके एंजल्स हैं, आपके एंसेस्टर है, सम हाउ इस पर्सन के एंसेस्टर से या एंजल से कनेक्टेड है, ठीक है। तो इसी वजह से हो सकता है इनको वो चीज़ का मतलब एहसास हुआ है। सिमरिंग विंग्स ऑफ एंजल्स एंड एम्ब्रेस भी विथ लव। ओके, ये पर्पल कलर भी है यहाँ पर, तो ये पर्पल कलर का ही कुछ है, ठीक है। पर्पल कलर हमारा थर्ड आई चक्र को दिखाता है। समथिंग इज़ ओपन्ड, मुझे ऐसा लग रहा है इस पर्सन को बहुत कंफ्यूज किया गया था, हो सकता है इट कुड बी पॉसिबल ये पर्सन के ऊपर कोई कर्स था, या इनका फैमिली कोई एंसेस्ट्रल कोई भी बहुत बैड कर्स का पैटर्न था जिसको ये तोड़ पा रहे हैं। ओके, ये पहले ये सब चीज़ें नहीं कर पा रहे थे बिकॉज ये कंफ्यूज थे, इनको डिसीजन मेकिंग में प्रॉब्लम होता था। मुझे लगता है इनका कोई कार्मिक साइकिल एंड हुआ है, और इसी वजह से इनके जो अलाइनमेंट हुआ है। ओके, ओह द बीइंग इन द फ्लो, आप बस रेडी हो जाने के लिए। इनके रोमांटिक फीलिंग्स आपके लिए देखते हैं, व्हाट द रोमांटिक फीलिंग्स।
उनका रोमांटिक फीलिंग्स कहाँ से आ रहा है? ओह माय गॉड, द एस ऑफ कप। दिस पर्सन लिटिल, मतलब सच में ये आपको देख के बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, आपको आपकी तरफ गाइडेड हैं ये पर्सन। इनका प्यार नेवर एंडिंग है, ये आपको यही बताना चाहते हैं। इनका प्यार कभी ख़त्म नहीं होगा आपके लिए, वो हमेशा से था, है और रहेगा। दिस इज़ द फॉर एवर काइंड ऑफ लव। आई डोंट नो हु एवर द पर्सन, मुझे लग रहा है ट्विन फ्लेम भी हो सकते हैं बहुत सारे लोग। दिस रीडिंग इज गोज टू फॉर द ट्विन फ्लेम या सोलमेट, हायर सोलमेट, इट्स नॉट द नॉर्मल वन। ओके, आप एक मून साइकिल में जुड़ोगे एंड हो सकता है मून साइकिल का नहीं, फुल मून में या तो ब्लैक मून में, न्यू मून में, ये दोनों आप याद रखना। बहुत पर्टिकुलर हो सकता है। दिस पर्सन वाना किस यू, हग यू एंड आपके साथ रहना, आपके पास रहना ही इनके लिए एक रिवॉर्ड है। आपसे बातें सुनना, आपके साथ कन्वर्सेशन करना, आपके साथ ही इनको रहना ही है। मतलब दिस पर्सन वांट अ हाउस विथ यू। ओके, आपके साथ घर बनाना, ब्यूटीफुल सा घर, आंगन या कुछ भी है। मतलब दिस पर्सन से ड्रीम इज़ दैट लाइक दैट। मैं आपको दिखाती हूँ एक खूबसूरत सा घर, एक ब्यूटीफुल सा घर, फैमिली। ओके, इनका एक ड्रीम है ये, आपके साथ रहना और आपके साथ ज़िंदगी जीना। तो समथिंग लाइक दैट। ओके, वह दिस पर्सन से इंटेंशन या अभी जो भी आपका एंडिंग हो गया था, आप अगर सोच रहे थे पर्सन ने एंड कर दिया, अब चला गया, नेवर, मतलब नॉट विल कम बैक, नो, दिस पर्सन विल बैक। और ये सोच रहे हैं कि जो ऑलमोस्ट जो पेनफुल साइकिल था आपका एंड होने वाला है। ओके, व्हाट देयर एक्शन, डेफिनेटली द एक्शन इज किंग ऑफ कप, क्वीन ऑफ कप हमारे पास है। दिस इज a divine soulmate, divine feminine and masculine energy. The divine feminine and masculine energy is actually connected here and ये permanent connection, मतलब connected हो गया। ओके, सो देखते हैं आपको, आपके लिए क्या गाइडेंस आ रहा है। व्हाट इज योर गाइडेंस? द 9 ऑफ कप। आप बहुत खुश हो, मुझे लग रहा है कि आपका विश फुलफिलमेंट है, द विश यू वांट। माय गॉड, मुझे आज सबसे ज़्यादा आश्चर्यचकित हुआ, द कार्ड्स आर अलाइंड विथ यू। ओके, शायद अपनी दुआओं में मांगा था, अपने घुटने पर मांगा था बैठ के, या तो हो सकता है प्रेयर किया था मंदिर में, कहीं पर भी आपका इबादत, जहाँ पर भी है आपका प्रार्थना, तो आपने किया था और ये चीज़ आपके पास आ रही है। ठीक है, मैं आपके लिए बता दूँ एक चीज़ और भी है, यहाँ पर कलर का भी बहुत ज़्यादा कॉम्बिनेशन है। द कलर इज़ रेड, द पैशन, डिज़ायर एंड लव कलर। हो सकता है कि द रेड कलर, ज़्यादातर रेड, मरून, ठीक है, मैनी पीपल इन मैनी थिंग्स एंड रेड कलर को बहुत प्रायोरिटी देते हैं। और कुछ लोगों का शायद मैरिज होगा तो ये सिंदूर का भी कलर है, तो आप रख सकते हो। हाँ, न्यू बिगनिंग, द फूल का कार्ड। मुझे लग रहा है ये इसी मंथ में हो सकता है कुछ लोगों के लिए, जुलाई का मंथ आपके लिए बहुत प्रोमिनेंट रह सकता है, मुझे ज़रूर बताना। एक एंजल कार्ड लेते हैं, मैंने एंजल कार्ड भी निकाला था, तो फिर हम देखते हैं आपको एंजल्स क्या गाइडेंस देते हैं, यानी क्या गाइड करते हैं आपको एंजल्स। ओके, एंजल्स सोच रहे हैं आपके बारे में। लेट गो, वाओ, मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपको कोई शिकायत है, कुछ है गिला शिकवा, तो आपको कोई चीज़ से, आई डोंट नो व्हाट द पास्ट थिंग, आपको लेट गो करने के लिए बता रहे हैं, आपको रोमांस को चूज करने के लिए बता रहे हैं। ओह माय गॉड, एक रोमांटिक साइकिल आपकी लाइफ में बिगन हो रहा है। ओके, लेट्स सी आपके क्रश के बारे में। यहाँ तक देखा है तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। ओके, क्योंकि आज ना, मतलब मुझे रीडिंग बहुत स्ट्रेट था, तो मुझे बहुत कुछ बताने के लिए नहीं दे रहे हैं एंजल्स। एंजल्स बोल रहे हैं कि जस्ट ट्रस्ट करो, बिलीव करो, समय के ऊपर बिलीव करो एंड अपने ऊपर बिलीव करो। देखो, मैं आपको यही बताऊंगी, हाँ, इम्पॉसिबल हर चीज़ आपको लगेगा। जब आपका बुरा वक्त चल रहा था, चीज़ें कभी नहीं हुआ, तो लेकिन आज अगर बुरा वक्त है तो हमेशा याद रखना एक अच्छा वक्त भी है, और वो जब अच्छा वक्त होता है तो उसमें सारे चीज़ें अपनी जगह में आते हैं। ठीक है, और ये कुदरत का नियम है। तो अगर बुराई पे आप बिलीव कर सकते हो तो फिर अच्छाई पे क्यों नहीं। तो एक बार हमेशा याद रखना इस चीज़ को। ओके, लेट्स सी आपकी क्रश के बारे में। 10 ऑफ वांस,
एरीज, लियो, सजिटेरियस। ये भी 10 ऑफ कप से स्टार्ट हुआ था, ये 10 ऑफ वंस से स्टार्ट हुआ है। ओके, नाइट ऑफ वंस, एरीज, लियो, सजिटेरियस। फायर साइन हो सकते हैं, किंग ऑफ वंस। वाह, फायर साइन का कार्ड बहुत ज़्यादा है। हो सकता है ये पर्सन मेष, सिंह और धनु राशि से हो, या फायर साइन इनका प्रोमिनेंट हो। राशि से कोई भी राशि से हो, लेकिन फायर का एलिमेंट इनका ज़्यादा है। ओके, द स्टार, वाह। मुझे लगता है ये पर्सन एक्चुअली, इनका जो बेसिक नेचर थोड़ा गुस्सैल हो सकता है, थोड़ा सा गुस्से वाले हो सकता है या हो सकती हैं, ठीक है, लेकिन आपने इनको चेंज तो किया है। द पेज ऑफ कप, ओह माय गॉड, सच में इनको आपके ऊपर बिग ह्यूज क्रश है, ठीक है। क्वेश्चन हमारा है कि ये एक्चुअली क्रश रखते हैं या नहीं रखते हैं। ह्यूज क्रश रखते हैं, और ये आपको कहीं से वॉच करते रहते हैं वेरी रोमांटिकली। देखो पेज ऑफ सोर्ड्स किस तरह से बैठे हुए हैं, और इनके चारों तरफ बटरफ्लाइज उड़ रहे हैं, ठीक है। ये आपको जब भी देखते हैं, दिस क्रश इज़ फीलिंग दैट यू आर देयर सनशाइन, समथिंग लाइक दैट। आप एक वो रोमांटिक साइकिल हो जो इसके लिए वो वेट कर रहे थे। ये सच में आपके ऊपर बड़ा क्रश रखते हैं। आपको बहुत बहुत देर तक, मुझे ऐसा लगता है कि शायद हो सकता है आप इनके साथ काम करते हो, कुछ लोग हो सकता है, या तो कुछ लोग ऑनलाइन मिले हो, या समवेयर वेयर, मतलब आपका पता नहीं क्यों मुझे अचानक से आया कि आप लोग मंदिर में मिले थे, ठीक है। हो सकता है कुछ लोग मंदिर जाते हुए देखे होंगे, एंड हो सकता है कि आपका आप पहली बार वहीं पर मिले हो, या तो उसी के आसपास कोई हॉलीडे डेस्टिनेशन हो सकता है कि आप लोग घूमने के लिए गए होंगे, इजी भी आए होंगे, कुछ ऐसा हो सकता है। जब आप लोग मिले थे तो आप में एक तरह का हो सकता है बहुत हैवी आपको लगा होगा फर्स्ट टाइम, क्योंकि आपको ऐसा लगा होगा कि आप इस पर्सन को कहीं से जानते हैं, ये क्रश को, ठीक है, इस क्रश को आप कहीं से जानते होंगे, और इनको भी वही लिया मतलब लगा होगा। इनको अचानक से इनका सर भारी लगा होगा, अचानक से एक दर्द वाला एक सीने में कुछ उठा होगा, ये तो आपको भी ये फील हुआ होगा, ठीक है। तो इस तरह से हुआ होगा, इनका सर दर्द हुआ होगा, इनको ऐसा लगा होगा कि इनके अंदर से एक अजीब तरह का एंग्जाइटी फील हो रहा है, धक धक करना स्टार्ट कर रहा है, या तो कुछ इस तरह से धड़कनें बढ़ गई है, तेज सांसें हो गई है, समथिंग लाइक दैट। ये होता है क्योंकि आप एक दूसरे को रिकॉग्नाइज करते हो, ठीक है, द फर्स्ट टाइम। एंड जब ये होता है तो आपको समझ जाना चाहिए कि आप पहले भी मिल चुके हो कहीं पर और किसी जगह में, पैरेलल यूनिवर्स आप सोच लो, या तो पास्ट लाइफ, वट एवर द थिंग्स। यहाँ पर इनको ना काफ़ी डिज़ायर है, काफ़ी पैशनेट है ये आपके लिए। ये सच में आपको जैसे एक तरह का मोटिवेशन इनका मानते हैं, ठीक है। इनके अंदर इतनी फायर है, एंड एक किंग ऑफ वंस की एनर्जी में अपीयर हुआ है ये क्रश आपका, ठीक है। इन्होंने लाइफ में बहुत सारे कनेक्शन को अगर भी देखा होगा, लेकिन आप में ऐसी कोई बात है जो कि इनको चैन नहीं लेने देता है, ठीक है। तो नाइट ऑफ वंस की एनर्जी होता है कि ये फायरी एनर्जी है, और इनको पता है किस तरह से चीज़ों को हासिल करना है आपके लिए। ये इनको ऐसा लगता है कि ये जानते हैं कि उनको कहाँ पहुँचना है, कौन सी जगह में, और किस चीज़ को किस चीज़ को लेना है या किस चीज़ को हासिल करना है, आप सोचो। मतलब ये दे एक्चुअली प्लान इट एंड गेट इट, ओके, ये जानते हैं। तो किंग ऑफ वंस, दे आर वेरी कॉन्फिडेंट, ओके। हो सकता है कि आप दोनों के बीच में एक एज गैप हो। कुछ लोगों के लिए मुझे और भी एक मैसेज चैनल हुआ है, हो सकता है कुछ लोग सेम जेंडर से हो, थर्ड जेंडर से हो कुछ लोग, ठीक है, ये भी हो सकता है। इनके और आपके बीच में एक एज गैप हो सकता है, एंड हो सकता है ये एज गैप 9 to 10 ईयर्स का हो सकता है। अगर आपका एज गैप नहीं है तो हो सकता है कुछ लोगों का 1 से 1 ईयर का हो सकता है, ठीक है, ये भी है, 1 से 9 ईयर के बीच में है। और यहाँ पर एक चीज़ मुझे दिखाई दे रहा है, हो सकता है कि आपके ये सीनियर हैं, ठीक है, आप उनके जूनियर हैं, या तो आप इनके सीनियर हो आप, और ये पर्सन, ये जो क्रश है आपके जूनियर है। ये पहले बहुत एंग्जाइटी, बहुत ज़्यादा डिप्रेशन और इस तरह का फील करते होंगे, लेकिन जब आपकी एंट्री हुआ है ना, मतलब मैं आपको बता दूं, दिस पर्सन फीलिंग वेरी काम। मैं एक बात कहूँ, एक सन का ऊर्जा है, ठीक है,
बहुत मोटिवेशन इनको मिलता है आपसे, चाहे भले ही ये आपको सिर्फ देखते हो दूर से, बातचीत नहीं करते हो, क्योंकि हो सकता है स्टार का कार्ड है, तो मुझे ऐसा लगता है कि आप अभी एक साथ नहीं हो, मतलब आप दूर रहते हो, फिजिकल डिस्टेंस है आप दोनों के अंदर, दोनों के बीच में। हो सकता है आप ऑनलाइन मिले हो कुछ लोगों का। तो ये पर्सन, ये क्रश आपके जहाँ पर भी रहते हैं, लेकिन आप ना इनको समहाउ तो मोटिवेटेड, मतलब आपसे इंस्पायर्ड होते हैं, आपसे ये किस तरह से सीख सकते हैं, आपसे कुछ सीख के ये ज़्यादा, हो सकता है कि ये जब भी आपको देखते होंगे समथिंग यू डूइंग न्यू, ओके, आपने कोई न्यू काम करते हो सकता है आप बहुत बड़े अच्छे खासे लीडर हो, अच्छे खासे मोटिवेशनल स्पीकर हो, यू डूइंग समथिंग न्यू वर्क, और आपने कोई न्यू प्रोजेक्ट स्टार्ट किया है, न्यू जॉब किया है, वर्क किया है, वॉट एवर योर वर्क इज़, ओके। इनको ना काफ़ी इंस्पायर करता है। हो सकता है ये पहले अपने गुस्से के ऊपर कंट्रोल नहीं रख पाते होंगे, लेकिन दिस पर्सन व्हेन दे एक्चुअली मेट यू, इनको ये वो सारे लम्हे सोचना स्टार्ट करते हैं, और जो क्रश वाली जो फीलिंग, जो बटरफ्लाई इफेक्ट होता है ना, इनके चारों तरफ वो स्टार्ट होना हो जाता है, मतलब वो हो जाता है, तो इनको बहुत काम एनर्जी लगता है। इनको ऐसा लगता है आप एक हीलर हो सकते हो, आप एक, हो सकता है कि आपका हीलिंग ही काम हो, डॉक्टर, या तो आप एक थेरेपिस्ट हो सकते हो, या आप नर्स हो सकते हो, आप एक प्राइवेट वॉट एवर, तो जो भी थेरेपिस्ट का जो भी वर्क होता है, आई डोंट नो। देखो, थेरेपिस्ट का सिर्फ एक नहीं होता है कि वो डॉक्टर ही हो और वो नर्स हो, नो। जैसे कि आप कोई मोटिवेशनल स्पीकर से आप बात सुनते हो, मेंटल थेरेपिस्ट जैसे कि होता है, साइकेट्रिस्ट भी होते हैं, जो भी होते हैं, ओके, वो जो भी थेरेपिस्ट आपको देते हैं, योगा ट्रेनर भी होते हैं, फिजिकल थेरेपी, तो जो भी होते हैं, कुछ भी हो सकता है आपका, और लेकिन समहाउ आपने मोटिवेट किया है इनके लाइफ में कुछ प्रोग्रेस को, कुछ गोल को अचीव करने के लिए। ये आपको अपना इंस्पायर्ड मानते हैं, एक स्टार की तरह मानते हैं। आपको देखते ही इनको ऐसा लगता है कि इनको और भी कुछ अचीव करना है अपने लाइफ में, इनको बैठना नहीं है। यू आर समथिंग लाइक वेरी परफेक्ट पर्सन इनके लिए, ठीक है। और ये आपको इस तरह से एडमायर करते हैं। मुझे लगता है ये आपको घंटों घंटों घूरते रहते हैं और देखते रहते हैं। अगर आप इनके सामने ही कोई दूसरे ऑफिस में काम करते हो, या दूसरी जगह में काम करते हो, सपोज़ एक एग्जांपल है कि ये भी किसी रेस्टोरेंट या किसी जगह में ये हैं, और दूसरे सामने भी कोई रेस्टोरेंट है जो आप काम करते हो, आप चलाते हो, तो हो सकता है इनकी नज़र आप पे हमेशा रहती है। तो इस तरह की एनर्जी है, ठीक है। हो सकता है कि कुछ लोगों का यहाँ पर ये भी हो कि आपके ये स्टूडेंट रहे हो, ठीक है, या ये आपके मतलब प्रोफेसर हो सकते हैं, या तो हो सकता है कि इट्स नॉट इम्पोर्टेंट, या तो आप दोनों ने कभी एक साथ स्टूडेंट टीचर वाला डायनामिक हो सकता है पहले था, अभी लेकिन आप इनके असिस्टेंट हो, आपके असिस्टेंट के थ्रू काम करते हो, समथिंग लाइक दैट। इनको है सच में आपके ऊपर बिग क्रश। एंड ये देखिए आपको ये किस तरह से देख रहे हैं, द डॉल्फिन वाला एनर्जी है, तो प्योर वेरी काम एंड क्यूट एनर्जी है, वेरी सेंसिटिव है, ओपन हार्टेड, ओके, इन एक्सपीरियंस। मुझे ऐसा लगता है इनका जो हार्ट चक्र ओपन हुआ ना, इट्स बिकॉज ऑफ यू। आपने इनको तो सच में एक अच्छा खासा सरप्राइज एंड अच्छा खासा ब्यूटीफाई ये दिया है। ये आपको सच में ये वॉच करते रहते हैं। एंड यहाँ पर इसके नीचे ड्रीमर भी है, फुल की एनर्जी है। ये आपकी तरफ बहुत मोटिवेटेड हैं कोई ना कोई एक्शन लेने के लिए। एंड ये आपको सच में कहीं पर से वॉच करते हैं। एंड आपका ना मतलब ये सिर्फ वॉच नहीं करते हैं, आपके हर चीज़ का डिटेल्स का ये ख्याल रखते हैं। मतलब आपने क्या चीज़ पहना है, क्या चीज़ आप करने के लिए गए थे, आप कौन से एवरी डिटेल अबाउट यू, ठीक है। मैं आपको सिर्फ ये बताऊंगी, ये आपका हर डिटेल आपका देखते हैं, ठीक है। आप कहाँ पर क्या करते हो, एवरीथिंग, आपके दोस्त कौन है, आपके पड़ोसी कौन है, आपके कौन, एवरीथिंग, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड है मतलब आपके ऊपर। ओके, लेट्स सी व्हाट द एनर्जी, द चैरियट। या ये सच में आपकी तरफ हो सकता है, ये आप दोनों का कास्ट या कल्चर का डिफरेंस हो सकता है, लैंग्वेज भी डिफरेंस हो सकता है, ठीक है। आप दोनों का लैंग्वेज डिफरेंट हो सकता है, इसीलिए आप दोनों को एक दूसरे को अंडरस्टैंड करने के लिए थोड़ा टाइम ले सकते हो, या कुछ ऐसा है। या तो हो सकता है कि आपका लैंग्वेज या तो आपका वर्ल्ड यानी
आप शायद दूसरे रिलीजन से हो, ये पर्सन दूसरे रिलीजन से हो, तो उस तरह का कुछ डिफरेंस है। ओके, 9 ऑफ पेंटिकल, वो माय गॉड, मुझे ऐसा लगता है कि ये आपको ना काफ़ी इंडिपेंडेंट देखते हैं, फ्री स्पिरिटेड देखते हैं। हो सकता है यू कुड बी अ बैचलर, आप अभी भी सिंगल हो, या तो आप एलोन, मतलब आप अभी अकेले हो, और ये चाहते हैं कि आप सिर्फ अकेले ही नहीं हो, आप रिच भी दिख रहे हो, इनको अबंडेंट भी दिख रहे हो सकता है कि आप कोई काम करते हो और इसमें आप काफ़ी हद तक अर्निंग करते हो, अपने लाइफ को बहुत अच्छी तरह से जीते हो, एंड ये चीज़ इनको काफ़ी अच्छा लगता है। ओके, आपकी हेयर स्टाइल इनको बहुत ज़्यादा पसंद है। ओके, आप अगर कोई भी हेयर स्टाइल करते हो, चाहे आप मेल हो फीमेल हो, एंड इफ़ यू आर एक्सपेरिमेंटिंग विथ योर हेयर्स, विथ योर कलर्स एंड एवरीथिंग, एंड हो सकता है आप स्पेसिफिक काइंड ऑफ ज्वेलरी पहनते हो। ओके, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप दोनों का जो एंसेस्ट्रल लाइन है ना, वो कहीं ना कहीं एक वो पिरामिड वाली वो जो एनर्जी है, हमारी जो है वो मिस्र की जो होता है ना, मिस्र की जो हमारा सिविलाइजेशन है वहाँ से है, कहीं से कनेक्टेड है। हो सकता है आप दोनों की एंसेस्ट्री समहाउ कनेक्टेड विद दैट सिविलाइजेशन। ओके, द 10 ऑफ wands, एरीज लियो सजिटेरियस। हाँ, ये नाइट ऑफ कप, ये बहुत जल्दी आपको रोमांटिक गेस्चर दिखाएंगे। द डेविल, माई गॉड, दिस पर्सन रियली obsessed विथ यू। ये सच में, मैं आपको एक बताऊंगी एक बार, ये चाहे आपसे कनेक्टेड हो या ना हो, या बात करे या ना करे, आपको इनकी प्रेजेंसी फील होगा या होता है। ठीक है, आपको पता लग जाता है कि ये पर्सन आपके बारे में, या ये क्रश आपके बारे में कब सोचते हैं कब नहीं सोचते हैं, क्योंकि इनकी जो ऑब्सेशन है ना वो आप तक पहुंच जाती होगी। आप काफ़ी हद तक ऐसा लगता है कि आप चाहे कितना भी डिस्टेंस हो, क्योंकि आप दोनों के बीच में डिस्टेंस दिख रहा है, और हो सकता है बहुत सारे लोग फिजिकल डिस्टेंस पे रहते हैं, यानी आप अलग जगह में, ये क्रश अलग जगह में, लेकिन बहुत ज़्यादा ये आपको एडमायर करते हैं फॉर योर ब्यूटी, फॉर हैंडसमनेस, एंड जो भी है। मुझे लगता है आपका 6 पैक है, बहुत अच्छा खासा आपने फिगर रखा है, क्योंकि डेविल की एनर्जी है, तो यू लुकिंग सो हॉट, सो सेक्सी, सो अमेजिंग। ठीक है, ये रजिस्ट नहीं कर पाते हैं अपने आप को, और यही सबसे ज़्यादा ओके, आपके लिए बहुत ज़्यादा थॉट्स रखते हैं, फिज़िकली थॉट्स भी रखते हैं, एंड बहुत ज़्यादा नहीं, ऐसा नहीं कि आपको प्यार का कप नहीं देना चाहते हैं, वो भी है, लेकिन फिज़िकल डिज़ायर भी है इनका। हाँ, ये क्योंकि आपको नाइट ऑफ कप, आपको डेट के लिए भी पूछ सकते हैं, लेकिन पहला डेट इनके लिए ये भी रख सकता है कि फ़िज़िकल टच हो। ठीक है, तो ये आपको सच में अपना फिजिक मतलब दिखाना चाहता है या चाहती है। इनको बहुत ज़्यादा पसंद है कि आप इनको एडमायर करें थ्रू द फिज़िकली, क्योंकि इनका शायद ये इच्छा हो सकता है ठीक है, और मतलब आप इनको कितने परसेंट, कितना नंबर दोगे? ओके, 100 में से या 10 में से कितना नंबर दोगे इनकी फिजिकल टच की वजह से, फिजिकल एटमॉस, आई डोंट नो, वट एवर द साइड, मैं बार बार उसको बोल रही हूँ, लेकिन आप समझ सकते हो। ये एक्चुअली आपको दिखाना चाहते हैं कि इनके पास बहुत खूबसूरत सा बॉडी है, आप उसको एडमायर करो। ऐसे इनका ये नहीं है कि आपको ज़बरदस्ती कराना चाहते हैं, लेकिन आप मतलब इनके साथ जुड़े तो उस तरह से इनको और ज़्यादा पसंद है, समथिंग लाइक दैट। ओके, आप समझ सकते हो। दिस क्रश इज़ लाइक योर लिप्स, हो सकता है आपके होठ पतले हो, इनको बहुत पसंद है। ठीक है, ओके, आपके लिए देखते हैं इनके रोमांटिक थॉट्स। ऐसे तो इनकी सेक्सुअल थॉट हमने पढ़ लिया है, रोमांटिक की ज़रूरत नहीं है फिर भी एक कार्ड ले लेती हूँ। ओह माय गॉड, सच में ये आपको अपना बेस्ट पार्टनर, मतलब अपने जैसा मानते हैं। आपने वो 50 शेड वाला ग्रे देखा होगा मूवी, ठीक है, द वे दिस वो जो भी इंसान था, द वे अप्रोचिंग द अदर पर्सन, आप जानते हो कि उनके बीच में जो केमिस्ट्री, यहाँ पर भी मुझे थोड़ा बहुत लग रहा है, नॉट द पूरा होल थिंग्स नहीं है वो वाली एनर्जी, यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि इनको ना इक्वल मैच आप लग रहे हो। द वे दिस पर्सन इज़ लुकिंग, ये सोच रहे हैं कि आप भी इनकी इक्वल मैच हो, मतलब विथ आप ऑफ बेड ऑन बेड आप इनके साथ बहुत अच्छा सेटलिंग कर सकते हो। यानी ये वो एक एक्सट्रीमली मतलब
एंजॉय करना चाहते हैं, उसके साथ आपके साथ एक वाइल्डनेस को, एक सॉफ्टनेस को, वाइल्डनेस विथ सॉफ्टनेस, एक कॉम्बिनेशन को, ठीक है। और ये बहुत ज़्यादा यहाँ पर है डिज़ायरेबल, टेम्परेंस है, इट्स ए बैलेंस, ओके। दिस क्रश इज़ ऑल्सो लाइक योर बॉडी, द वे यू लुक, ओके। चाहे आप कर्वी हो या तो आप स्लिम हो, आप जैसे भी हो, लेकिन इनके आईज़ में आप अमेजिंग हो। आपके ऊपर हर कलर सूट करता है, चाहे रेड, ब्लू, पर्पल, येलो, ग्रीन, फिरोजी, एनी कलर, ऑरेंज, वट एवर द कलर यू वेयरिंग। योर लेग्स आर सो ब्यूटीफुल, सो परफेक्ट। ये हो सकता है आपकी लेग्स को बहुत ज़्यादा घूरते हैं अगर आप मिनीज पहनते हो तो, ओके। ओके, दिस क्रश इज ऑल्सो वाना किस यू, ओके। लिप लॉक जो वाला होता है ना किसिंग, ओके। व्हाट देयर इंटेंशन, आपके लिए इंटेंशन क्या है? और किंग ऑफ सोर्ड्स, इतना डिज़ायर, इतना पैशन होने के बावजूद भी ये चाहते नहीं कि पहले आपके तरफ आए, आपसे एक हिंट चाहते हैं। आप एक डोर ओपन कर दे, डोर ही नहीं, एक विंडो, मतलब छोटा सा विंडो ही ओपन कर दें इनके लिए और ये पूरी तरह से आ जाएंगे उसके अंदर से, ठीक है। मतलब आप समझ सकते हैं, छोटा सा एक हिंट ही इनके लिए काफ़ी है, बट इनका इंटेंशन है कि आपको ना पता चले। आई थिंक ये रजिस्ट कर रहे हैं इस बात को। हो सकता है कि आप भी मैरिड हो, कुड भी कि ये पर्सन भी मैरिड हो। अगर वो वाला सिचुएशन है तो ये थोड़ा रोक रहे हैं अपने आप को, ओके। इनके एक्शन देखते हैं। 4 ऑफ सोर्ड्स, यस, ये बहुत सोच रहे हैं, लेकिन ये प्रार्थना कर रहे हैं, लेकिन एक्शन अभी तक लिया नहीं है। हो सकता है कि इन फ्यूचर में ले, क्योंकि ये आपको बहुत सोचते हैं, आप रेंट फ्री रहते हैं उनके दिमाग में, ओके। लेट्स सी आपके लिए ओरेकल कार्ड देखते हैं। व्हाट्स योर ओरेकल कार्ड इज सेइंग? एक्सीडिंग द एक्सपेक्टेशंस, आई सोर इनटू एक्सेलेंसी। ये आपको पाना एक विक्टोरियस की तरह मानते हैं, ठीक है। इनकी जो एक्सपेक्टेशन है उसके तरह से आप बहुत परफेक्ट फिट बैठते हो। एक्सेप्टिंग व्हाट इज, ओके। मुझे ऐसा लगता है कि इनकी एक इच्छा है कि आप इनको एक्सेप्ट करो द वे दिस पर्सन, ओके। ये बात इनका लगता है। सिंप्लीफाइंग योर लाइफ, मुझे ऐसा लगता है कि ये बहुत सारे लोगों के लिए न्यू क्रश है। मुझे नहीं लगता है बहुत दिनों पुराना वाला क्रश आपका होगा, या तो होगा ये बहुत ही ज़्यादा फ्रेश आपके लाइफ में एंटर कर किए होंगे, क्योंकि ये आपके लाइफ में कुछ चीज़ों को इनकी एनर्जी जब एंटर हो जाएगी आपकी लाइफ में, एग्जैक्टली आप क्लेंजिंग करना स्टार्ट करोगे अपनी स्पेस को, अपने दिमाग को, ओके। व्हाट योर एंजल गाइडेंस आपके लिए ना, मैं और एक बार चैनल हुआ था, मुझे लगता है किसी एक को सॉफ्ट ब्लू कलर का या तो वाइट कलर का रोजेस बहुत पसंद होगा, ये किसी का फेवरेट हो सकता है, ओके। इनकी इनिशियल पी हो सकता है, ओके, वी हो सकता है, डब्ल्यू से हो सकता है कुछ, एस हो सकता है, एम हो सकता है, एन हो सकता है, ओके, सी एंड डी हो सकता है। ये सब इनिशियल इनके हैं, ठीक है। कैप्रिकॉन कुड बी द एनर्जी, कैप्रिकॉन कैंसर हो सकते हैं कॉम्बिनेशन, कैप्रिकॉन सैजिटेरियस से इस कॉम्बिनेशन एंड स्टार एक्वेरियस, ये सारे कॉम्बिनेशन हो सकते हैं आपका। द इम्प्रूविंग हेल्थ, मैंने कहा था ये हो सकता है कि आप कहीं ना कहीं इस कनेक्शन में आके ना, आप दोनों के अंदर जो एक्सट्रीम लेवल ऑफ फायर है वो हो सकता है, और हो सकता है कि आप दोनों का हेल्थ इम्प्रोवाइज हो जाए और आप दोनों मोटिवेट हो जाओ कुछ अच्छा करने के लिए। इस तरह की एनर्जी है, क्योंकि आपको इसलिए कनेक्शन को दिया गया है आपको। द मेडिटेशन ब्रिंग आंसर, अगर आप हमेशा सोचते हो आप क्यों इस कनेक्शन से जुड़े हुए हो, तो मेडिटेशन करो, आपको आंसर्स मिल जाएंगे। आपके एंजल गाइड्स आपको जुड़े हुए हैं, आप बहुत जल्दी रिकवरी करोगे, ठीक है। आपका जो भी पास्ट का टॉक्सिक पैटर्न रहा है, टॉक्सिक एनर्जी रहा है, इस क्रश का रहते हुए आपको बहुत रिकवरी हो जाएगा, मतलब यू आर हीलिंग। मैंने एक रोज़ क्वास और भी बताया था कि आपको पहनना है रोज़ क्वास। हो सकता है कि अगर आप पहनो तो बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। रोज़ क्वास पहन सकते हो, या फिरोजा या एक्वामारिन पहन सकते हो, ओके। आप या तो टाइगर आई भी पहन सकते हो अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए। सो ये है आपकी ब्यूटीफुल सी रीडिंग, ओके। लास्ट में मैं थोड़ा सा चार्म्स ले लेती हूँ आपके लिए। द एंजल एंड द हॉर्स, क्या, ओके। दिस पर्सन इज़ ए वेरी इन, हो सकता है किसी ने न्यू व्हीकल लिया है और एंजल्स आर वॉचिंग यू। सो क्लेम, शेयर, सब्सक्राइब एंड हाइप ज़रूर करना। मैं मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में। अपना बहुत सारा ख्याल रखना। लव यू गाइस, लव यू ऑल।